की ओर से नमस्कार। और ये जो वेबिनार आज आयोजित किया जा रहा है, मैं अपनी सरकार की ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से, आप जितने भी लोग पूरे देश और दुनिया के इस वेबिनार में शामिल हो रहे हैं 2 दिन में, मैं अपनी ओर से आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं। और विशेषकर अपने प्रोफेसर कमल पांडे जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप इस वेबिनार में कुछ बातें जरूर कहेंगे। देखिए, जो वैश्विक महामारी है उसके लिए आप लोगों ने जो टॉपिक छांटा है वो बहुत अच्छा है कि भाई कोविड-19 से जो है उसके प्रभाव, उसकी चुनौतियां और उसके अवसर। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं कि जो ये महामारी है, ये इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। और ये महामारी का जो संकट है, लगातार इसका विस्तार भी हो रहा है, इसकी गहराइयां भी अत्यधिक हैं। और इस महामारी के बाद जितनी भी पुरानी मान्यताएं, ये सब टूटती जा रही हैं तथा नए विकल्पों की संभावनाएं तथा नए अवसर सामने आते जा रहे हैं। और इस नए अवसरों से श्रेष्ठता, समृद्धि प्राप्त करना ही नेतृत्व का काम है। मैं इस अवसर पर अपने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस महामारी के लिए पूरे विश्व को जो संदेश दिया है और जो भारत में उन्होंने काम किया है, ये बहुत अद्वितीय है कि उन्होंने ये जता दिया है कि नेतृत्व कितना बड़ा काम कर सकता है। भाइयों बहनों, इस सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के 7.8 अरब लोगों में से प्रत्येक को खतरा बताया है तथा इस महामारी से जीवन के सभी आयाम अस्त व्यस्त हो गए हैं। महामारी के पश्चात समाज में राजनीतिक, आर्थिक और अनेक सामाजिक बदलाव स्वाभाविक हैं। आज कोरोना का नाम सुनते ही लोग आइसोलेशन की बात करते हैं, क्वारंटाइन की बात करते हैं, लोग घबराते हैं और सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी इसका प्रभाव दिख रहा है। वैश्विक स्तर पर इस आपदा से मुक्ति पाने के लिए सभी देश इस युद्ध स्तर पे काम भी कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। साथ ही इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर आरोप प्रत्यारोपों से भी राष्ट्रों के मध्य मतभेद होते जा रहे हैं, जिससे वैश्विक राजनीतिक समीकरण भी प्रभावित होने की संभावना मुझे लग रही है। इस संकट काल में जो राष्ट्र उचित एवं संयमित निर्णय लेते हुए इस महामारी पे अपना बचाव करने में सक्षम होगा, वही भविष्य में वैश्विक राजनीति के महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ेगा। हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा इस अदृश्य आपदा को चरणबद्ध और सुनियोजित ढंग से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मोदी जी ने इस दूरगामी प्रयासों की विश्व के अनेक मंचों पे इसकी प्रशंसा और सराहनीय बातें उनके सामने आ रही हैं। विद्वान जितने भी पूरे देश के हैं या विदेशों के हैं, इस महामारी से अर्थव्यवस्था का गंभीर परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं, ऐसा उनका सबका कहना है। अनेक अवसरों पे राष्ट्र केंद्रित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को भी अपनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बार बार आग्रह किया जा चुका है कि भविष्य में आने वाले आर्थिक मंदी को दूर करने का एकमात्र उपाय आत्मनिर्भरता और स्वदेशी रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकसित देशों की तुलना के विश्व बाजार पर कम निर्भर होगी तथा निर्यात पर कम निर्भरता से हमारी अर्थव्यवस्था का, वैश्विक अर्थव्यवस्था की गिरावट का कोई प्रभाव भारत पे नहीं होगा। डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी तथा दैनिक आपूर्ति की श्रृंखला में जुड़े कोरोना योद्धाओं में हमारे किसानों का योगदान भी कम नहीं है। हमारे किसान योद्धाओं में इतनी लंबी लॉकडाउन के खाद्यान्न, फल, सब्जी और दूध इत्यादि की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी है। भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि जो कोरोना महामारी है, इस महामारी में भारत का बहुत बड़ा अचीवमेंट ये रहा है कि हम लोगों ने, जो कि चाइना के बाद सबसे बड़ा देश है जहां की आबादी है, लेकिन हमने इस समय काफी कंट्रोल पाया है। कोरोना के कारण अपने गांव में वापस लौट रहे मजदूरों को कृषि क्षेत्र के संगठित करने के अवसर हैं तथा आपदा के अवसर को बदला जा सकते हैं। लगभग जितने भी गांव कृषि उद्योगों एवं बड़ा मॉडल बनाकर कृषि द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है तथा शहरों की ओर पलायन को भी रोका जा सकता है। इसी आपदा को अवसर में बदलने की योजना में माननीय मोदी जी द्वारा पोस्ट कोरोना में
कृषि क्षेत्र को संगठित करने हेतु योजनाओं का कार्य प्रस्तावित किया गया है। कोरोना महामारी में शिक्षा के तरीकों को भी परिवर्तन किया है। आज लॉकडाउन के कारण छात्र विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। महामारी के कारण अचानक विद्यालयों के बंद होने के कारण छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण माध्यम से जुड़ना पड़ रहा है। सीमित संसाधनों के चलते इस नई व्यवस्था में भी शिक्षकों एवं छात्रों में पठन पाठन जारी है। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में लगभग 90% छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान समय चुनौतियों से भरा है, परंतु उच्च शिक्षा से जुड़े अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों एवं छात्र संगठनों द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के में भाग लेकर पाठ्यक्रम पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं क्रीड़ा, एनसीसी, रॉबर्ट्स रेंजर्स, एनएसएस आदि विभागों द्वारा भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया गया है। शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्र छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु काउंसलिंग कार्य भी किए गए हैं। इस हेतु सभी बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से यह समय मानव जाति के लिए अकल्पनीय है। माननीय मोदी जी के शब्दों में थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। राष्ट्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पे है। इस वैश्विक आपदा को अवसर में बदलना है, जिसके लिए आवश्यक है भय मुक्त तथा संयमित आचरण। मुझे स्वामी विवेकानंद जी की सहसा याद आ रही है कि सन 1899 में जब बंगाल के प्लेग महामारी के दौरान स्वामी विवेकानंद एवं भगिनी निवेदिता द्वारा जन सामान्य हेतु घोषणा पत्र, जिसे प्लेग मैनिफेस्टो कहा जाता है, जारी किया गया। उसमें उन्होंने युवा शक्ति से आग्रह किया कि इस महामारी में वह भय मुक्त एवं मजबूत रहें, मनोविज्ञान और भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। मेरा निवेदन है कि इसी से उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में संयम, प्रसन्नता, निर्भयता से रहें तथा सरकार पर विश्वास करें। परिस्थितियों का साहस से सामना करें, क्योंकि हमको इस आपदा को अवसर में बदलना है, राष्ट्र और समाज को श्रेष्ठतम बनाना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मैं एक बार फिर इस वेबिनार में जितने भी लोग सहभागी हुए हैं, मैं अपने सरकार की ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से और अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं। विशेषकर प्रोफेसर पांडे जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे कहा कि आपने इस वेबिनार में सहभागी रहना है और मैं आज आपके बीच में हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।